सोचिए आप रात के अंधेरे में किसी ऊंचे पहाड़ी इलाके से एक शहर को देख रहे हैं। दूर तक रोशनी फैली हुई है, लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं और ऊपर आकाश शांत दिखाई देता है। लेकिन अचानक आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। दुनिया के किसी कोने में एक मिसाइल टेस्ट किया गया है। आप एक पल को ठहर जाते हैं, क्योंकि आपको याद आता है कि आज जिस दुनिया में हम चैन से सांस ले रहे हैं, उसकी सुरक्षा का असली खेल उन देशों के हाथों में है जिनके पास परमाणु हथियार हैं। और मन में यह सवाल उठता है कि आखिर इनमें सबसे ताकतवर कौन है। इसी सवाल के जवाब की हमारी यात्रा आज शुरू होती है, जहां हम एक एक कर उन देशों को समझेंगे जिनके पास दुनिया के सबसे भयावह परमाणु हथियार हैं और कैसे उन्होंने अपनी जगह दुनिया की सुपर पावर लिस्ट में बनाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके वर्ल्ड पर। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं उस देश की जिसका नाम सुनते ही दुनिया का हर बड़ा देश चौकन्ना हो जाता है। ये है रूस। रूस को दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति माना जाता है और इसके पास मौजूद हथियारों की संख्या किसी भी दूसरे देश से कहीं ज्यादा है। रूस का इतिहास भी उसी ताकत की तरह भारी है। सोवियत यूनियन के जमाने से ही रूस का फोकस रक्षा और शक्ति संतुलन पर रहा। ठंडे युद्ध के दौर में अमेरिका और रूस के बीच जो दौड़ चली, उसने आज के समय की परमाणु राजनीति तय कर दी। रूस ने न केवल भारी मात्रा में परमाणु हथियार बनाए, बल्कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी ऐसा विकास किया जो दुनिया के किसी भी देश के लिए चुनौती है। रूस की कई मिसाइलें हजारों किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य को भेद सकती हैं और कुछ तो आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज चलती हैं। उसके पास भूमिगत सिलोच से लेकर पनडुब्बियों और मोबाइल लॉन्चर्स तक हर तरह की शक्ति मौजूद है और इसी वजह से रूस परमाणु ताकत के मामले में सबसे ऊपर माना जाता है। अब आते हैं उस देश की तरफ जिसने दुनिया में असली परमाणु हथियारों का दरवाजा खोला। ये है अमेरिका। अमेरिका वो देश है जिसने इतिहास में पहली बार परमाणु बम बनाया और सबसे पहले उसका इस्तेमाल भी किया। आज अमेरिका तकनीकी रूप से दुनिया के सबसे एडवांस देशों में गिना जाता है और उसके परमाणु हथियार भी उसी तकनीकी स्तर को दिखाते हैं। अमेरिका का फोकस सिर्फ हथियारों की संख्या पर नहीं, बल्कि उनकी सटीकता और आधुनिक तकनीक पर होता है। उसके पास फाइटर जेट्स से लेकर पनडुब्बियों और भारी बमवर्षक विमानों तक हर प्लेटफॉर्म पर परमाणु क्षमता मौजूद है। अमेरिका की सेना दुनिया की सबसे हाईटेक सेनाओं में से एक है और उसके वैज्ञानिक लगातार परमाणु सुरक्षा और मिसाइल डिफेंस को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। अमेरिका की खास बात यह है कि वह अपने हथियारों को कभी सिर्फ संख्या के आधार पर नहीं मापता, बल्कि उनकी क्षमता दुनिया के किसी भी खतरे का तुरंत जवाब देने लायक बनाता है। अमेरिका की वैश्विक उपस्थिति भी उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। इतना जानने के बाद अब तक आप समझ चुके होंगे कि ये शक्ति सिर्फ हथियारों का खेल नहीं, बल्कि देशों की राजनीति, रणनीति और इतिहास का मिश्रण है। अगले हिस्से में हम उन अन्य देशों की बात करेंगे जिनके पास कम संख्या में सही लेकिन बेहद खतरनाक परमाणु क्षमता मौजूद है। रूस और अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला देश आता है चीन। चीन पिछले कई दशकों से अपनी सैन्य ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है और उसकी परमाणु क्षमता भी उसी रफ्तार से ऊपर जा रही है। चीन की ताकत सिर्फ उसके हथियारों की संख्या में नहीं, बल्कि उसके रणनीतिक सोच में है। वह अपने मिसाइल प्रोग्राम को बहुत गोपनीय रखता है और दुनिया को ठीक ठीक पता भी नहीं होता कि उसके पास कितने हथियार मौजूद हैं। चीन ने ऐसी मिसाइलें विकसित की हैं जो समुद्र से, जमीन से और मोबाइल लॉन्चर्स से दागी जा सकती हैं, जिससे दुश्मन उसके किसी भी हथियार को ढूंढ पाना बेहद कठिन हो जाता है। चीन का फोकस लंबे समय से गति, दूरी और तकनीक पर रहा है और यही कारण है कि वह परमाणु क्लब में सबसे तेजी से बढ़ने वाली शक्ति बन चुका है। चीन की आकांक्षा सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं, बल्कि वह वैश्विक स्तर पर संतुलन बदलने की कोशिश में है और यह बात दुनिया को लगातार सतर्क रखती है। अब बात करते हैं उस देश की जिसका नाम आते ही अनुशासन, तकनीक और रणनीति एक साथ याद आती है। यह है फ्रांस।
फ्रांस यूरोप का वह देश है जिसने हमेशा अपनी स्वतंत्र परमाणु नीति को बनाए रखा और किसी भी बड़े देश के दबाव में आए बिना अपनी क्षमता को विकसित किया। फ्रांस की खासियत उसके पनडुब्बियों में मौजूद परमाणु मिसाइलें रमेनसर हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ बेहद खतरनाक मानते हैं क्योंकि वे समुद्र में इतनी गहराई और गुप्त तरीके से चलती हैं कि उनका पता लगाना लगभग असंभव होता है। फ्रांस का रक्षा बजट भी काफी मजबूत है और वह अपनी परमाणु ताकत को सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश के रूप में भी रखता है कि यूरोप की शक्ति सिर्फ एक महाद्वीप की ताकत नहीं बल्कि एक वैश्विक सम्मान का प्रतीक भी है। फ्रांस के परमाणु हथियारों की संख्या भले ही रूस और अमेरिका से कम हो, लेकिन उनकी गुणवत्ता और उन्हें चलाने वाली ट्रेनिंग दुनिया में बहुत उच्च स्तर की मानी जाती है। अगला देश है यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन का परमाणु इतिहास काफी पुराना है और उसने अपनी खास स्ट्रैटेजिक फोर्सेस को आधुनिक समय के मुताबिक बनाए रखने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। ब्रिटेन ने परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित रखा है, लेकिन उसके पास मौजूद हथियार उतने ही प्रभावी हैं जितने किसी बड़ी शक्ति के। ब्रिटेन की ट्राइडेंट मिसाइलें उसकी परमाणु क्षमता का मुख्य आधार हैं और ये मिसाइलें उसकी पनडुब्बियों में तैनात रहती हैं। यूनाइटेड किंगडम की परमाणु नीति बहुत स्पष्ट है कि वह हथियारों को सिर्फ रक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए रखता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि उसकी क्षमता कम है। उसकी खुफिया एजेंसियां, वैज्ञानिक और सैन्य तंत्र इतने मजबूत हैं कि वह किसी भी खतरे का जल्द और सटीक जवाब दे सकता है। यही वजह है कि कम संख्या में हथियार होने के बावजूद ब्रिटेन हमेशा दुनिया की टॉप परमाणु शक्तियों में गिना जाता है। इस तरह अब तक हमने दुनिया की 5 सबसे प्रमुख परमाणु शक्तियों को देखा, जिनकी शक्ति सिर्फ उनके हथियारों में नहीं बल्कि उनकी रणनीति, इतिहास और उनकी वैश्विक सोच में छिपी है। अगले भाग में हम उन देशों की बात करेंगे जो कम हथियार रखते हुए भी अपनी मौजूदगी दुनिया के बड़े देशों को महसूस कराते हैं। इन देशों की रणनीति, भू राजनीतिक स्थिति और उनके अंदर मौजूद सैन्य इरादे इन्हें परमाणु क्लब का बेहद अहम हिस्सा बनाते हैं। सबसे पहले आता है भारत। भारत ने अपने परमाणु प्रोग्राम को शुरू से ही एक रक्षा कवच के रूप में देखा और आज यह दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति के रूप में सामने खड़ा है। भारत की खासियत उसकी नीतियों में दिखाई देती है, जो आत्मरक्षा पर आधारित हैं। भारत ने अपनी मिसाइल क्षमताओं को जमीन से लेकर समुद्र और हवा तीनों माध्यमों में विकसित किया है। इसकी अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें लंबी दूरी तक निशाना साधने में सक्षम हैं और यह बात दुश्मनों को सोचने पर मजबूर कर देती है। भारत का परमाणु प्रोग्राम अनुशासन और सावधानी से भरा हुआ है और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में देखा जाता है। भारत के पास मौजूद हथियार भले ही रूस या अमेरिका जितने अधिक नहीं हों, लेकिन उनकी रणनीतिक क्षमता दक्षिण एशिया के पूरे क्षेत्र को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत के बाद आता है पाकिस्तान, जिसका परमाणु इतिहास काफी अलग और तनावपूर्ण परिस्थितियों में बना। पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों को भारत के संतुलन के रूप में विकसित किया और यही वजह है कि वह अपनी क्षमता को लगातार मजबूत करता रहा है। पाकिस्तान की मिसाइल तकनीक दक्षिण एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती क्षमताओं में से एक मानी जाती है और इसकी ताकत का केंद्र इसकी भू राजनीतिक स्थिति है। पाकिस्तान की परमाणु नीति अक्सर सुरक्षा और रणनीतिक दबाव के बीच झूलती रहती है और इसी कारण वह अपने हथियारों और मिसाइल परीक्षणों के जरिए अपनी मौजूदगी लगातार दिखाता रहता है। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के नीति निर्माताओं की नजरों में हमेशा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, क्योंकि क्षेत्र में तनाव का स्तर कभी भी ऊंचा हो सकता है। इसके बाद आता है उत्तर कोरिया, वह देश जिससे दुनिया की कई बड़ी शक्तियां सावधान रहती हैं। उत्तर कोरिया ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव के बावजूद अपनी परमाणु क्षमता विकसित की और दुनिया को यह दिखाया कि छोटा देश भी वैश्विक स्तर पर अपनी मौजूदगी महसूस करा सकता है। उत्तर कोरिया की मिसाइलें लंबे समय से चर्चा में रहती हैं क्योंकि उनमें से कई हजारों किलोमीटर दूर तक वार करने की क्षमता रखती हैं। उत्तर कोरिया का नेतृत्व अपनी सेना और हथियारों को अपनी शक्ति का केंद्र मानता है और इसलिए उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ एक सुरक्षा उपाय नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव का सशक्त माध्यम भी है। यही कारण है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी उसके हर टेस्ट और हर बयान पर नजर रखते हैं।
इन देशों के बाद एक नाम और आता है जो इजराइल है। हालांकि इजराइल ने कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन दुनिया के अधिकतर विशेषज्ञ मानते हैं कि उसके पास एक मजबूत परमाणु क्षमता मौजूद है। इजराइल की खासियत उसकी खुफिया क्षमता, उसकी रक्षा नीति और मध्य पूर्व की संवेदनशील स्थिति है। इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर दुनिया के सबसे सतर्क देशों में से एक है और इसी वजह से उसे एक संभावित परमाणु शक्ति माना जाता है जो किसी भी स्थिति में खुद की रक्षा करने में सक्षम है। इस तरह दुनिया की ये परमाणु शक्तियां वो सिर्फ अपने हथियारों से नहीं बल्कि अपनी सोच, अपनी नीतियों और अपने इतिहास से तय करती हैं कि वैश्विक राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी और दुनिया का शक्ति संतुलन किस दिशा में जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट में बताएं कि अगला कौन सा विषय आप देखना चाहते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखने के लिए वीडियो पर क्लिक करें।